सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित बी बॉस हॉस्पिटल में चल रहा विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। सोमवार को हॉस्पिटल कर्मचारियों ने अपने रुके हुए वेतन की मांग को लेकर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई। प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए दिल्ली रोड क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल रहा और राहगीरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक बी बॉस हॉस्पिटल का संचालन पहले रुड़की निवासी अमित सैनी द्वारा किया जा रहा था। वर्ष 2024 में यह हॉस्पिटल हरियाणा निवासी मस्तराम को किराए पर दिया गया था। मस्तराम का दावा है कि बाद में उन्होंने यह हॉस्पिटल खरीद लिया और इसकी पूरी पेमेंट भी कर दी गई। हालांकि उनका आरोप है कि जब रजिस्ट्री कराने का समय आया तो अमित सैनी ने धोखाधड़ी करते हुए रजिस्ट्री नहीं कराई। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। ममता वर्मा, मैं यहाँ पे बी बॉस हॉस्पिटल में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इसका अभी तक संचालन ऑस्कर हॉस्पिटल कर रहा था, जिसके संचालक विपिन सागवान जी हैं और यहाँ के ग्रुप यूनिट हेड मस्तराम जी हैं। इन लोगों ने हम लोगों की सैलरी जुलाई से रोकी हुई है और जब हम सैलरी के लिए बात करते हैं तो ये लोग हमें मारने मरने की धमकी देते हैं। हमने प्रशासन के संज्ञान में सारी चीजें लाई हुई है, संज्ञान में लाने के बावजूद भी प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है। प्रशासन ने हमसे कहा था कि सर लिखित में डीएम साहब के यहाँ पे भी एप्लीकेशन है, एसएसपी साहब के यहाँ पे भी एप्लीकेशन है और लेबर डिपार्टमेंट में भी एप्लीकेशन गई हुई है। सभी जगह से हमको ये कहा गया कि 10 तारीख तक आप वेट करें और 15 तारीख तक आप लोगों की सैलरी हो जाएगी। हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं जिनको चेक भी दिए गए थे और वो आज की तारीख में बाउंस हो गए हैं और जब उनसे बात की गई इसके रेफरेंस में कि चेक बाउंस हो गए हैं तो उन्होंने हमें मारने की धमकी दी कि तुम सबका कैरियर खत्म कर देंगे। अचानक से 3 तारीख को दिसंबर में शटडाउन कर दिया गया अस्पताल का, जिसमें कि किसी स्टाफ को कोई नोटिस नहीं दिया गया। सब बच्चे बेकार होकर अपने अपने घरों में बैठे हैं। अब हमने प्रशासन से बातचीत की तो प्रशासन हमें कहता है कि जाके कोर्ट में केस दर्ज करें इन लोगों के खिलाफ, जबकि आप ये बताएं कि अम्मा है, इसकी सैलरी 4-5 हजार रुपए है। ये क्या अपनी 4-5 हजार की सैलरी के लिए कोर्ट में जाएगी, वकीलों के चक्कर काटेगी? वो प्रशासन हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। कब से बैठे हुए हैं आप लोग यहाँ पे? हम आज सुबह से यहाँ पे हैं। तो क्या मैनेजमेंट से आपकी बात ही नहीं, वो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कोई बात नहीं हो पा रही है, ना वो करना चाह रहे हैं। प्रशासन कोई बात नहीं कर रहा है। मैनेजमेंट से भी आप लोगों मैनेजमेंट बात ही नहीं कर रहा है सर। फोन करते फोन नहीं उठाता, हम उनके पास जाके बात करने की बात कर रहे हैं तो वो हमारे स्टाफ को धमकी दे रहे हैं। हॉस्पिटल कब से बंद है? अस्पताल 3 दिसंबर से बंद है सर। जब 3 दिसंबर से बंद है तो आपको पता है कि हॉस्पिटल बंद है, तो आप यहाँ पे धरने पर बैठे हैं, कौन सुनेगा आपकी जब यहाँ पे? सर सामने बैठे हुए हैं वो लोग, जो प्रशासन में जो यूनिट हेड है मस्तराम जी, वो हमारे सामने बैठे हुए हैं, बात नहीं कर रहे हम लोगों से। पुलिस प्रशासन से आप लोगों की अभी बात हुई है? क्या बात हुई है? सर उन्होंने कहा कि आप लीगली अगर चेक बाउंस हुए हैं तो आप जाके 138 में मुकदमा दायर कर दें और जाके लीगली आप लोग अपने मुकदमे दायर करें। आप एक बार बताइए, छोटे छोटे स्टाफ कहाँ जाएंगे? आप क्या चाहते हैं? हम अपनी सैलरी चाहते हैं, प्रशासन से हम चाहते हैं कि हमारा साथ दे और हमारी सैलरी दिलवाए लोगों से। हमारी जुलाई से सैलरी सबकी। मैं यहाँ पे ओटी इंचार्ज की पद पे पोस्टेड हूँ और जब हम इन लोगों से बात करने के लिए गए हैं तो ये कोई बात नहीं कर रहा है हमारे साथ, ना ही प्रशासन हमारा साथ दे रहा है इस चीज में। जो प्रशासन ने भी हमें यही दिया कि कोर्ट केस करो। कोर्ट केस के तो कितने केसेस चल रहे हैं जी पहले ऑलरेडी, और ना ही प्रशासन उनसे बात कर रहा है। मालिक लोग अभी भी यही है सहारनपुर में ही। हमें 10 तारीख का आश्वासन दिया गया था और 15 तारीख के कुछ लोगों को चेक दिए गए थे। सारे चेक बाउंस हुए हैं आज जब चेक बाउंस हुए तो हमें यही बोला गया था कि आप लोगों ने विदाउट इन्फॉर्मेशन चेक क्यों लगाए। जब हमें 15 तारीख दी गई है तो चेक हमारी क्लियर क्यों नहीं हुए हैं? तो जब आप कह रहे हैं कि आप लोग उनसे बात नहीं, तो उन्होंने कहा विदाउट परमिशन क्यों लगाए, तो अब वो कब की परमिशन दे रहे हैं, कब लगाए चेक? आपने बात की? वो कोई डेट नहीं दे रहे हैं, ना कोई आगे की बात कोई कर रहे हैं कि भाई कब होगा। नहीं, जब हमारे पास फंडिंग आएगी तब हम आपको क्लियर कर देंगे। ये चेक किसके कहने पे दिए थे आपको? पहले कोई बात हुई थी जिस पहले भी विवाद रहा है? ये हमारे यहाँ के यूनिट हेड जो है मस्तराम जी है, उनसे ही हमने लिए थे कि हमने इंटीमेशन दिया था 1 तारीख को कि अगर हमारी सैलरी नहीं आएगी तो हम काम नहीं करेंगे। इसीलिए इन्होंने 3 तारीख की शाम को 7 बजे अचानक से हॉस्पिटल का शट डाउन कर दिया।
हमें उसी दिन चेक दिए गए थे कि जी आपको पेमेंट हो जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हुई और हम उसी भरोसे में रखा गया है। क्या स्टेप होगा खिलाफ? सर आगे का स्टेप यही है हमारा कि धरना प्रदर्शन कंटिन्यू रखेंगे। मारने के लिए अमित किया सेन, था। वीवरोज हॉस्पिटल मैंने स्टार्ट किया था आपने स्टार्ट किया था जी। कि आपकी जो यहाँ से जॉब कर रहे थे लोग परेशान है, क्या मामला है? मामला ये है कि मेरे फादर 7 मार्च में एक्सपायर हुए और उनकी डेथ होने के बाद हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। तो ये हरियाणा वालों से हमारे कांटेक्ट हुए, बातचीत की। इन्होंने हॉस्पिटल को कहा कि हम रनिंग करते हैं और सारा सब चीज हम पे करेंगे, आपको कुछ अमाउंट देते रहेंगे तो आपका भी चल जाएगा, हमारा 5-6 महीने तक हमें देते रहे। स्टाफ को भी सही से कंटिन्यूस पेमेंट आती है, हम रिलैक्स हो गए। उसके बाद इन्होंने सब चीज देनी बंद कर दिया, पेमेंट भी देनी बंद कर दी, सब चीज। आखिर में हम परेशान हो गए। मैं खुद, इन्होंने मार्च में मेरा बिल्कुल टोटल अमाउंट बंद कर दिया। इन्होंने कहा जिससे भी जो करना है आप ले लीजिए। लास्ट टाइम मीडिया ने भी कवर किया था कि 7 करोड़ की इन्होंने मेरे से खाली करने की डिमांड की और उसके बाद प्रशासन का कोई सपोर्ट ही नहीं, सब बिके हुए। कोई ये नहीं कह पाएंगे, मैं कह रहा हूँ सब बिके हुए हैं। मैंने पिछले 4 महीने से कंटिन्यूअस एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, कोई वो नहीं हो रही कार्रवाई। आखिर में आके सारे स्टाफ को इन्होंने बाहर कर दिया। आदिल इनके कमरे पे रहा हुआ है, उसके बावजूद भी कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। 11 डॉक्टर्स इनके कश्मीरी रहे, उसी दिन इन्होंने निकाला है, उस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। यानी कि सब बिके हुए हैं और कुछ नहीं हो रहा है। तो आपकी जब इनसे बात मेरा तो सीधी सी बात है, मेरा तो सीधे कहना है, मेरा केस जो भी चल रहा है मैं तो लड़ ही रहा हूँ, जैसे भी लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो सीधी सी बात है, मैंने सिर्फ इतना कहना था कि प्रशासन मेरे को कब्जा दे, जबकि प्रशासन कब्जा देने की वजह मेरी एफआईआर भी नहीं लिख रहा। आपका मेरे एक स्टाफ को बहुत बुरी तरीके से बेल्टों से पीटा गया मसराम राहुल इनके द्वारा। आखिर में क्या हुआ, उस स्टाफ को अगले दिन मौत हो गई। कैसे हुई आज तक नहीं पता। जनकपुरी थाने में आज भी केस चल रहा है। क्या वजह इन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? सर सारे बिके हुए हैं, इनकी ये बेचारे नहीं बोल पाएंगे। मैं बोल रहा हूँ मरवा दो, जिसे मरवाना है, मैं मरने को तैयार हूँ। मेरा तो वैसे भी कब्जा कर रखा है, और कर लो, कौन सा कुछ फर्क पड़ रहा है। कुछ कब्जा बता रहे हैं आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने इनको ज्यादा तो कोई नहीं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट सर मेरे पास लिखित में एग्रीमेंट पड़ा हुआ है, मेरी वाइफ के नाम सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब चीजें। इवन मैंने एसएसपी साहब को ये बताया कि जून में मेरा एग्रीमेंट हुआ, मार्च में इन्होंने मेरे हॉस्पिटल के नाम पे इसी एड्रेस पर फर्जी अकाउंट खोल रखा है, डॉक्टर विपिन सांगवान को प्रोपराइटर दिखाकर। कैसे दिखा सकते हो आप? फर्म का प्रोपराइटर ही रहेगा, एड्रेस चेंज होने के बाद दूसरा हो सकता है। तो आप लीगल में नंबर 1 का पैसा नंबर 2 में ले रहे हो और उसके बाद प्रशासन हिल नहीं रहा है।